नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा शिक्षा सोपान जो कंपटीशन एग्जाम के लिए जो चैनल तैयार किया गया था, उस पर आपके प्यार और सपोर्ट को देखते हुए हमने शिक्षा सोपान एकेडमी की चैनल की शुरुआत की, जिसमें क्लास 9th से लेकर 12th तक की क्लासेज जो है वो हम यहाँ पर आपको देते रहेंगे समय समय पर। अभी इस समय कक्षा 10 की हिंदी की क्लास जो है वो आपको लगातार मिल रही है, जिसमें हमने अध्याय 1 तुलसीदास जी, वो सूरदास जी, अध्याय 2 तुलसीदास जी और अध्याय 3 जयशंकर प्रसाद, जो आत्मकथ्य जिस चैप्टर का नाम है, आज हम उसकी शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय, क्योंकि कवि परिचय क्लास 10th के लिए 3 अंक का क्वेश्चन आता है। और आप यदि इसकी साथ के साथ ही यदि तैयारी करते चलें तो आपको ये बहुत अच्छा बेनिफिट आपको आगे इसका मिल सकता है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथी जो हैं जो क्लास 10th के अंदर हैं, तो उनको आप इसको फॉरवर्ड कर दो, शेयर कर दो, जिससे कि वो भी इसको देख सके। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम जयशंकर प्रसाद जी के कवि परिचय से। तो कवि परिचय में मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि आपको 2-3 पार्ट इसके कर देने हैं। पहले इसका जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखना है, उनकी रचनाएं लिखनी है, और लास्ट में उनकी मृत्यु के बारे में लिख करके आप कवि परिचय को समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले अपन इनकी जीवन के बारे में बात करेंगे कि इनका जीवन कैसा था। जीवन परिचय। जीवन परिचय में अपन को इनके जन्म से संबंधित बातें लिखनी है कि जन्म इनका कब हुआ और कहाँ हुआ। तो जन्म की यदि अपन बात करें तो इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? काशी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? काशी में। अब ये लाइन हम यहाँ पर जो है वो अपन एक संक्षेप रूप में लिख रहे हैं, लेकिन जब आप कवि परिचय लिखेंगे अपने एग्जाम में तो आपको वहाँ पर लिखना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी शहर में या काशी नगर में हुआ था। ठीक है, ऐसे अपन को इसमें लिखना है। यदि बात करते हैं इनके पिता की, तो इनके पिता थे बाबू देवी प्रसाद। बाबू देवी प्रसाद इनके पिता थे। और इनके जो पिता थे ये आपके क्या थे? एक व्यवसायी थे, वो भी विद्या प्रेमी व्यवसायी थे, साहित्य प्रेमी व्यवसायी थे, जिनको पूरे काशी के अंदर क्या बुलाया जाता था? इनको सुगनी साहू के नाम से जाना जाता था। इनको सुगनी साहू के नाम से जाना जाता था। कहाँ पर? काशी में। यदि अपन जयशंकर प्रसाद की शिक्षा की बात करें, यदि किसकी बात करें? शिक्षा की, तो इनकी जो शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा जो है इनकी कहाँ पर हुई है? अपने घर पर ही, मतलब अपने क्षेत्र में या अपने पास में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। ठीक है ना? घर पर हुई है इनकी प्रारंभिक शिक्षा। इसके बाद इन्होंने कॉलेज में अध्ययन किया है, और कॉलेज में अध्ययन करने के बाद में इन्होंने स्वाध्याय भी किया है। क्या किया है? स्वाध्याय। और स्वाध्याय से इन्होंने क्या सीखा है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि जो भाषाएं हैं इन्होंने स्व अध्याय से सीखी हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। तो यदि अपन जीवन परिचय के बारे में इतना भी आपको यदि पता है, जीवन परिचय के बारे में आपको जन्म के बारे में पता है, जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था, पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद था, जो एक साहित्यिक व्यवसायी थे, साहित्य प्रेमी के वाले व्यवसायी थे, वो साहित्य से विशेष प्रेम करते थे। इनको सुगनी साहू के नाम से काशी में जाना जाता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो अपने क्षेत्र में हुई है, अपने घर पर हुई है। बाद में इन्होंने कॉलेज में अध्ययन किया है, और कॉलेज में अध्ययन करने के बाद में ये स्वाध्याय से इन्होंने ये हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का क्या किया है? अध्ययन किया है।
ठीक है ना। तो ये तो जीवन परिचय के बारे में आपने इतना भी यदि याद कर लिया तो भी आपका काम चल जाएगा। और यदि अपन बात करते हैं आगे साहित्यिक परिचय की, ये हमारे लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में इन्होंने एक हिंदू पत्रिका का संपादन किया है, हिंदू पत्रिका का प्रकाशन किया है इन्होंने। ठीक है, हिंदू पत्रिका का प्रकाशन किया। कामायनी इनका एक महाकाव्य है, कामायनी महाकाव्य है, जिससे इनको क्या है, कीर्ति प्राप्त हुई साहित्य के क्षेत्र में। जिन इनको सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, जो इन्होंने यश और इनको जो कीर्ति प्राप्त हुई है, वो कामायनी इनकी जो लिखी गई है महाकाव्य है, इसमें इनको ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। अब इनकी क्या है, साहित्यिक परिचय में अपन को क्या है, इनकी रचनाएं लिखनी है। क्या लिखनी है, रचना। रचनाएं जब हम लिखते हैं तो रचनाओं को, आपको पता है कि इन्होंने, जयशंकर प्रसाद जी ने गद्य और पद्य, यहां पर अपन ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, गद्य व पद्य दोनों विधाओं में लेखन किया है, दोनों विधाओं में लेखन। ठीक है, दोनों विधाओं में इन्होंने लेखन कार्य किया है। इन्होंने गद्य भी लिखा है और इन्होंने पद्य भी लिखा है। ठीक है, अब अपन को यहाँ पर रचनाओं में सब तरह की रचनाएं अपन को लिखनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले मैं इनकी काव्य रचनाएं यहाँ पर अपन लिखते हैं। तो काव्य रचनाओं में दो दो तीन तीन भी आपने याद कर ली तो भी आपका जो है काम यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, आपने कामायनी आपको याद है, कामायनी इन्होंने लिखी है, ठीक है ना। झरना इनकी रचना है, लहर इनकी रचना है, आंसू इनकी रचना है, आदि अपन लिख सकते हैं। यदि आपको चार भी याद हो गई तो ये काफी है। आगे बात करते हैं कि इन्होंने नाटक भी लिखे, आपको पता है गद्य के अंदर। नाटक में अपन को क्या है, दो तीन नाटक भी अपन याद कर सकते हैं। स्कंदगुप्त है ना, राज्यश्री, अजातशत्रु आदि। यदि आप दो दो तीन तीन रचनाएं की नाटक कहानी सब याद रख लेंगे तो आपको आराम से जो है आपकी बहुत अच्छा कवि परिचय यहाँ पर आपका हो जाएगा। जैसे इन्होंने उपन्यास भी लिखा, उपन्यास भी इन्होंने लिखे। कौन कौन से इन्होंने उपन्यास लिखे, इन्होंने एक कंकाल लिखा, एक इरावती लिखा। इसमें अपन को ध्यान रखना है कि इरावती जो है ये अपूर्ण है। इरावती क्या है, अपूर्ण। इरावती को अपन को ध्यान रखना है, इरावती पूरा नहीं हो पाया। इनका कहानी संग्रह अपन लिख सकते हैं, कहानी संग्रह लिख सकते हैं। कहानी संग्रह में अपन प्रतिध्वनि है एक, आंधी है, आकाशदीप है, ये अपन को कहानी भी अपन ने याद कर ली। अब देखो, यदि अपन ने दो दो तीन तीन रचनाएं सबकी याद कर ली तो आपके लिए एक बहुत सारी रचनाओं का जो है वो आपके पास में कलेक्शन यहाँ पर हो गया। देखिए, एक दो तीन चार इसमें लिख दी हमने, तीन इसमें लिख दी, सात, दो इसमें लिख दी, नौ, और यहाँ पर तीन इसमें लिख दी। मतलब 12 रचनाएं जो है वो हमको याद हो गई। और लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर उनका निधन लिख करके और डैश लगा करके लिख देना है। निधन इनका जो हुआ है वो 15 नवंबर 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया है। इतना यदि आपने कवि परिचय के अंदर, जयशंकर प्रसाद के कवि परिचय के अंदर इतना भी आपने याद कर लिया तो आपके लिए ये
एक बहुत अच्छा कवि परिचय जो है वो आपका हो जाएगा। एक बार इसको पूरा रिपीट कर लेते हैं अपन। यहाँ पर अपन को क्या है, जयशंकर प्रसाद के बारे में पहले जन्म का परिचय लिखना है, जिसमें जन्म हमारा जो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ है वो आपका हुआ है 1889 ईस्वी काशी में। पिता इनके बाबू देवी प्रसाद थे, जिनको सुगनी साहू के नाम से काशी में जाना जाता था। इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो है वो अपन के क्षेत्र में हुई है, अपने घर पर हुई है। इन्होंने कॉलेज अध्ययन किया है। कॉलेज अध्ययन के बाद में इन्होंने स्व अध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का क्या किया है, इन्होंने अध्ययन किया है। साहित्यिक परिचय में हिंदू पत्रिका का प्रकाशन है, आपको याद रखना है, कामायनी महाकाव्य, जिससे इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। गद्य और पद्य दोनों विधाओं में इन्होंने लेखन कार्य किया है, मतलब इन्होंने कविताएं लिखी है, काव्य भी लिखा है, नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी है और आपके निबंध भी लिखे हैं इन्होंने। हमने इनकी रचनाओं के बारे में लिख दिया। काव्य रचनाएं लिख दी, कामायनी, झरना, लहर, आंसू। नाटक स्कंदगुप्त, राजश्री, अजातशत्रु। उपन्यास कंकाल, इरावती क्या है आपका, अपूर्ण है। कहानी संग्रह प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप आदि। और निधन इनका 15 नवंबर 1937 को हो गया है। इतना आप जो है इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको रफ वर्क करिए। सबसे पहले इसको पढ़िए, याद करिए, और याद कर करके एक रफ उठाइए और रफ उठा करके उसमें इसकी प्रैक्टिस करिए। इसको बार बार लिखिए, उसकी रचनाओं को लिखिए। आपको आसानी से जो है ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगे। किसी प्रकार का कोई यहाँ पर आपको कोई प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन आपको रफ वर्क करना पड़ेगा। इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा, इनको बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तब जा करके आपको यहाँ पर 3 अंक जो है वो आपको मिल पाएंगे। 3 अंक वैसे ही नहीं मिलते हैं, आधी % बनती है 3 अंक से, क्योंकि आपको पता है 600 नंबर का पेपर है, 6 नंबर पर आपकी 1% बनती है। तो ये आपकी 0.50% का काम करेगा, ये प्रश्न आपको आधी % देगा आपको। तो भैया बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक नंबर जब आप इकट्ठे करोगे तब जा करके आपको एक अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी पूरी व्याख्या पढ़ेंगे आत्मकथ्य चैप्टर की। इसके बाद हम इनके छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे। जब तक आप इसका कवि परिचय जो है वो कंप्लीट पढ़िए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।